बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब और हेलिक्स जम गेम के ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। अभी तक हमने इस गेम में स्कोर डाला था, गेम ओवर डाला था और जो है ना आपके सामने है। बाकी इतना हम काम कर चुके थे, ठीक है। स्प्लैश वगैरह, बॉल की ट्रेल, बॉल रिंग्स वगैरह करके डाले थे, फिर इसको रोटेट करना सीखा। इतना हम कर चुके हैं। अब बस फाइनल थोड़ा सा रह गया है। वो ये है कि इस गेम के अंदर कुछ ना कुछ अभी बग्स हैं। वो ये है कि देखो अभी बॉल इतने ऊपर जा रही है ना, कि नोट करो बॉल कितने ऊपर जा रही है। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम बग्स ठीक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉल के ऊपर क्लिक करो तो देखते हैं सबसे पहले कि ये बॉल इतने ऊपर क्यों जा रही है। थोड़ा सा जूम आउट करो, ठीक है, और इसका व्यू थोड़ा सा इस तरह करते हैं। तो हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि बॉल इतने ऊपर क्यों आ रही है। उसके लिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो दो सिलेक्ट हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है, थोड़ा सा आपको इस तरह जूम करके दिखाता हूँ, इस तरह करके आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये दो पीसीज हैं, एक ये वाला पीस है और एक ये वाला पीस है। तो बॉल इस पीस पे लगती है, इस पे फोर्स ऐड होती है, और इस पीस पे लगती है, फिर भी फोर्स ऐड होती है। अब इकट्ठे एट ए टाइम जब इस दरमियान में हिट होता है ना, तो वो दोनों पीसीज पे हिट हो रही है, आधी इस पीस पे आधी इस पीस पे, तो डबल फोर्स ऐड हो रही है। इस पीस की भी फोर्स ऐड हो रही है और इस पीस की भी फोर्स ऐड हो रही है। तो इस वजह से बॉल ज़्यादा ऊपर जाती है। तो हमें ये बग ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे से बग्स हैं, वो भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला बग ठीक करते हैं कि बॉल ज़्यादा ऊपर ना जाए, ठीक है। मतलब बैलेंस रहे, कभी बॉल ज़्यादा ऊपर जाती है, कभी बॉल कम ऊपर जाती है। तो ये देखिए अब अभी बॉल कम ऊपर जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं तो वो देखो बॉल ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो अभी मैं इसको ठीक करने लगा हूँ। तो क्या करें, बॉल के ऊपर, बल्कि प्रोजेक्ट के टैब के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे बॉल ये सर्च करें और ये बॉल हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके इंटर करें तो ये मोनो डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मोनो डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो चुकी हुई है। तो ये फंक्शन है ऑन कोलिजन का। ये कोलाइड, ये कॉल होता है जब बॉल पीस के साथ कोलाइड होती है। तो यहाँ पे हम ऊपर क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक, या पब्लिक ना भी हो तो हम यहाँ पे बूल टाइप का एक ऐड अंडरस्कोर फोर्स, यानी कि फोर्स ऐड करनी है या नहीं करनी, ये हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट का फंक्शन बनाते हैं, वॉइड स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में ऐड फोर्स का जो वेरिएबल है इसको हम ट्रू कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में फोर्स ऐड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एंड, ठीक है, और ऐड फोर्स करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्ट में ट्रू होगा तो फोर्स ऐड होगी। जैसे ही फोर्स ऐड होती है ना, एक दफ़ा कोलाइड होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड फोर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं। एक दफ़ा फोर्स ऐड होगी और उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा। एक दफ़ा एक पीस के साथ लगने के साथ बेशक दूसरे पीस के साथ भी लगता भी है तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हुई होगी, फोर्स ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं और बैक पे जाते हैं और दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखना एक दफ़ा लग के ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फॉल्स कर दिया हमने वेरिएबल, फोर्स ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो प्ले हो रही है गेम। तो ये आप देख सकते हैं फोर्स ऐड हुई है, एक दफ़ा ऐड हुई है और उसके बाद देखो फोर्स ऐड नहीं हुई। समझ गए बात। तो ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो अब हमने इस वेरिएबल को फॉल्स तो कर दिया है, लेकिन अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ट्रू भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इन्वोक एक फंक्शन है, ये क्या करता है, इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स लेता है। एक फंक्शन का नाम, ये फिक्स एक मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, ये मैं खुद से क्रिएट करूंगा, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। और ये कब कॉल हो, 0.5 सेकंड के बाद। तो ये इन्वोक फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी फंक्शन का नाम लेता है। अभी मैंने फिक्स फंक्शन का नाम दिया है और 0.5 सेकंड के बाद इसको कॉल कर देगा, ठीक है। अभी ये मैंने फिक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वॉइड फिक्स फंक्शन यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं जस्ट क्या करूँगा, ऐड फोर्स को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। तो अब देखना, इसको प्ले करके देखते हैं। अब जो है बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, एक जैसी सारे रिंग्स के ऊपर हर जगह पर सारे पीसेस पे कोलाइड होकर मतलब एक जैसी बॉल रहेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो ये देखें, आप जिधर मर्जी इसको करें, आप बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, एक जैसी बाउंस हो रही है। बात समझ गए हो।
उसके बाद ये है कि एक तो हमारा बग फिक्स हो गया, वेरी गुड। सेकंड हमारा ये कि ओरिजिनल गेम में जो सिलेंडर है दरमियान में, ये जो हमने लगाया वाइट कलर का, ये क्या है कि ये थोड़ा सा मतलब एक्स एक्सिस पे इसका स्केल बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्केल बड़ा करना पड़ेगा। तो ये गेम ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, ये सिलेंडर है, यहाँ से अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, 2 करता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर रिंग भी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिंग इसके चाइल्ड हैं। अगर पेरेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो जाहिर सी बात है चाइल्ड की भी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, चाइल्ड भी बड़े हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अनपेरेंट करना पड़ेगा, फिर इन सारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके भी पेरेंट यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ओके, अब सिलेंडर के ऊपर क्लिक किया और आपने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस पे 1.5 कर दें, ठीक है, और जी एक्सिस पर भी इसको 1.5 कर दें, ठीक है। अब किसी हद तक बेहतर है। अब क्या करते हैं, दोबारा जितने भी रिंग्स हैं इन सारों को यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेंडर के ऊपर उसी तरह पेरेंट बनाएं सिलेंडर को और सिलेंडर को चाइल्ड बना दें इस गेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये दूसरा बग भी ठीक हो गया है। और उसके अलावा ये है कि हमारी जो बॉल का साइज़ है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 0.5 है, चलो इसको 0.4 कर देते हैं, ठीक है। 0.4 वाई एक्सिस पर भी 0.4 और जी एक्सिस पर भी 0.4। आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा छोटा हो गया है, तो 0.45 कर देते हैं, ठीक है। ये अब ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी बॉल का साइज़ भी ठीक हो गया। ओके, और क्या बग है इसके अंदर, और इसके अंदर एक और बग है, वो बहुत ज़रूरी बग है, वो भी मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। ये प्ले हो रही है, तो आप ये देखें बग इसके अंदर ये है कि बॉल देखो इस तरह करके जब हिट होती है पीस को तो नीचे स्प्लैश एक जनरेट होता है येलो कलर का। मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखो यहाँ पे भी स्प्लैश जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लेके आता हूँ। गेम ओवर हो गई है, दोबारा एक दफ़ा करता हूँ। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऊपर वाले पीस के ऊपर ये जो है स्प्लैश जनरेट हो रहा है, नीचे वाले पीस के ऊपर ये नहीं जनरेट होता। थोड़ी सी एक मिनट, गेम बहुत मुश्किल है, इसको थोड़ा सा इजी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इजी भी करनी है सच्ची हमने इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, कौन सा पीस था ये, रेड वाला, हाँ ये ठीक है, 5 वाला रेड वाला पीस था ना, 6 वाला हमने स्कोर के लिए रखा है, तो हम क्या करते हैं 7 वाले को भी स्कोर के लिए रखते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसके नीचे देखूँ, इसके नीचे तो वो दूसरा गेम ओवर वाला है इसके नीचे, ठीक है। तो मतलब इसको हम नहीं बना सकते, हम इसको बना लेते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो है, ठीक है। इसको हम स्कोर के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ से इसको टैग देंगे स्कोर का, मैश रेंडर ऑफ करो, जिसका ट्रिगर ऑन कर लो। ये आपको पता है पहले हम करके आए हुए हैं, तो मैं अभी आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। गेम भी हमने इजी करनी थी ना, तो गेम भी चलो थोड़ी इजी होगी, अभी वो भी हम बैलेंस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये देखो, अब गेंद नीचे आई है, ठीक है, तो नीचे आई है, तो बेसिकली कहना मैं चाहता हूँ स्प्लैश ऊपर ही जनरेट हो रहा है, फर्स्ट इस वाले रिंग के ऊपर, और कहीं भी स्प्लैश जनरेट नहीं हो रहा। ये देखो, अब यहाँ से अगर हम इधर नीचे आते हैं तो देखो इधर भी स्प्लैश जनरेट नहीं हो रहा, स्प्लैश सिर्फ उधर ही जनरेट होता है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फर्स्ट पीस के ऊपर स्प्लैश जनरेट हो रहा है, नीचे वाले जो ये रिंग्स बने हुए हैं इनके ऊपर स्प्लैश जनरेट नहीं हो रहा है। इसकी क्या रीज़न है, ये स्क्रिप्ट से जनरेट हो रहा है। आओ स्क्रिप्ट ओपन करते हैं सबसे पहले और फिर देखते हैं क्या इशू है। तो स्प्लैश कहाँ पे है, कंट्रोल F प्रेस करो, स्प्लैश, तो ये हमारे पास स्प्लैश प्रीफैब है। स्क्रिप्ट कहाँ पे लगी, ये देखो, ये इंस्टेंशिएट हो रहा है स्प्लैश, ठीक है। ओके, ये इंस्टेंशिएट हो रहा है, ये 3 बेसिकली आर्गूमेंट्स लेता है। एक सबसे पहला कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपने इंस्टेंशिएट करवाना है, क्रिएट करवाना है। स्प्लैश को क्रिएट करवाया था हमने, उसके बाद पोजीशन लेता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं स्प्लैश डॉट, बल्कि हमें यहाँ पे एक नया वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, वेक्टर 3 पोजीशन के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्प्लैश डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी स्प्लैश की जो करंट पोजीशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू, जो मतलब इसकी करंट पोजीशन है, डॉट वाई, यहाँ पे हम -0.2 करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल S करते हैं, और उसके बाद दोबारा हम स्प्लैश की जो पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू पोजीशन के कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल S कर रहा हूँ, बैक पे आ रहा हूँ, और हम दोबारा यूनिटी को ऑन करते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट आता है। सेकंड वाले रिंग के ऊपर क्या स्प्लैश जनरेट होता है या नहीं होता।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाले रिंग के ऊपर स्प्लैश जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाले जो रिंग है उसके ऊपर स्प्लैश जनरेट नहीं हो रहा। ओके, तो हम इसको यहाँ पे प्लस करके देखते हैं, दोबारा सेव करते हैं और ये जो फर्स्ट वाला हेलिक्स इसको थोड़ा सा हम यूं करके रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ओके, दोबारा इसको प्ले करते हैं गेम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब नज़र आ रहा है फर्स्ट वाले रिंग के ऊपर, ठीक है, नज़र आ रहा है, सेकंड वाले के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमें ठीक करना है। अच्छा ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम इसके अंदर बॉल की पोजीशन, यानी बॉल जब उसको हिट करती है तो बॉल की पोजीशन इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है ना, और बॉल की पोजीशन में हम ये ऐड करवा रहे हैं और फिर उसके बाद इसकी पोजीशन दे रहे हैं। शायद इस वजह से वो नहीं आ रहा था। दोबारा इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब स्प्लैश जनरेट हो रहा है, लेकिन रिंग से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, यहाँ पर भी अब स्प्लैश जनरेट हो रहा है, लेकिन वो रिंग से ऊपर हो रहा है। लेकिन पहले तो यही था कि सिर्फ फर्स्ट वाले पे जनरेट हो रहा था। तो यहाँ से मैं अगर इसको ना 0.1 को मिटा के दोबारा सेव करता हूँ, ठीक है, ओके, तो अब अगर हम दोबारा इसको मतलब गेम प्ले करके देखें कि क्या इफ़ेक्ट आता है इसका, या तो मुझे इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। याद रखें कि अगर कोई वैल्यू माइनस करूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, नीचे जाएगा। ये देखो, ये अभी ऊपर ही आ रहा है उसके। ठीक है, तो आई थिंक मुझे इसमें से -0.02 या 0.2f मुझे शायद इसमें से माइनस करना पड़े। मैं चाहता हूँ स्प्लैश थोड़ा सा नीचे हो जब बॉल उसको हिट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्प्लैश यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी अब आ रहा है, पहले सिर्फ फर्स्ट रिंग के ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो ये जो हमारा बग था ये भी फिक्स हो गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि जो गेम बना रहे हैं ना हम, इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी। वो क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, शायद ये थर्ड वाले रिंग में होगा कि जब इसको हिट करता है ना तो ये कॉन्टीन्यूसली स्प्लैश जनरेट करता जा रहा है, स्प्लैश जनरेट करता जा रहा है, और ये बहुत सारे स्प्लैश जनरेट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एक मिनट सर्च कर लेते हैं। ये देखो, ये स्प्लैश क्लोन है। तो कहने का मकसद है ये देखो कितने ज़्यादा स्प्लैश जनरेट हो गए, कितने ज़्यादा सारे स्प्लैश 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 ये और क्रिएट करता जा रहा है। ये देखो, और क्रिएट करता है और करता है ये इतने ज़्यादा स्प्लैश हो जाएंगे कि हमारी रैम फुल हो जाएगी जब हम गेम बनाएंगे मोबाइल की या कंप्यूटर की, इतने ज़्यादा स्प्लैश हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट लगाते हैं, एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं डिस्ट्रॉय, इसका नाम रखते हैं। ठीक है, आपने वो जो स्प्लैश आपका था ना, ये प्रीफैब, इसको ओपन करना है और इसके साथ वो वाली स्क्रिप्ट अटैच कर दो। ठीक है, ये एक मिनट अभी आता है सामने। तो ये आपके सामने इंस्पेक्टर में आ गया। अब ये स्प्लैश के ऊपर क्लिक करो और वो जो क्या था स्क्रिप्ट, उसका नाम हमने रखा था डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय इसको यूं करके ड्रैग कर लो। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, या मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है, यहाँ पे आओ, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो ये रिफ़्रेश हुई है सारा मोनो डेवलप, इसके ऊपर क्लिक करो, ये स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, ये डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रो इसका नाम रखा गया है। तो जैसे ही क्रिएट होता है तो उसके 2 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेम ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ स्क्रिप्ट अटैच है इसका मतलब वो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2f, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये खुद से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अपडेट को रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब वापस हम आते हैं और देखते हैं कि अब इतने ज़्यादा देखना वो स्प्लैश जनरेट नहीं होंगे, 2 सेकंड के बाद वो खुद ही डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखो ये स्प्लैश जनरेट हो रहे हैं, तो ये पुराने वाला स्प्लैश देखो खुद रिमूव होता जा रहा है, वो साथ साथ खुद ही ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर ये हम ख़त्म ना करते ना तो क्या होता कि हमारी गेम बहुत हैवी हो जाती, स्प्लैश बहुत ज़्यादा हमारी गेम के अंदर आ जाते। क्लियर, तो ये जो आपका बग था ये भी हमने फिक्स कर लिया। और फाइनली हम क्या करते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक था, मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ था या इसका म्यूज़िक कम किया हुआ था, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और हमने आज की इस वीडियो में जो बग्स हैं वो फिक्स किया है, होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके लेवल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और लेवल्स क्रिएट करने के बाद
हाँ, आपकी ये गेम बन जाएगी। मेन मेन्यू वगैरह बनाएंगे। अभी देखो सिर्फ इतनी हमने जस्ट मेन गेम प्ले बनाया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके लेवल्स बनाएंगे और तकरीबन ये गेम आपकी बन गई है, जस्ट एंडिंग पे है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।